हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम अपना नया पार्ट पढ़ेंगे, ईमानदारी का इनाम। तो ईमानदारी क्या होती है बच्चों? जैसे हम बहुत ज़्यादा ईमानदार रहते हैं, किसी से झूठ नहीं बोलते, तो उसका हमको क्या मिलता है? अगर आप किसी से झूठ नहीं बोलेंगे, कोई इधर मतलब ऐसे झूठ टाइप नहीं करेंगे, अच्छे बन के रहेंगे, ईमानदारी करेंगे, तो हमको क्या मिलेगा? उसका इनाम भी मिलता है, मतलब फल भी मिलेगा। और अगर हम किसी के साथ बुरा करेंगे कि हाँ चलो इसका घाटा हो जाए या कुछ और मोल करेंगे, तो फिर इसका अंजाम अच्छा नहीं होता। तो प्रस्तुत कहानी के माध्यम से संदेश दिया गया है कि भलाई और ईमानदारी कभी व्यर्थ नहीं जाती। तो इससे क्या बताया गया है इस पाठ में कि अगर हम किसी की भलाई करेंगे, ईमानदारी करेंगे, तो कभी भी व्यर्थ नहीं जाएंगी, मतलब बेकार नहीं जाएगी। समय आने पर वह अपना सही प्रभाव अवश्य दिखाती है। तो जब सब समय सही आएगा, तो उसका कहीं ना कहीं तुमको इनाम जरूर मिलेगा। इसलिए प्रत्येक मनुष्य को मेहनत व लगन से सत्कार्य करते हुए ईमानदारी के रास्ते पर चलना चाहिए, चाहे कितनी भी विपरीत परिस्थितियां हो। तो उसने बोला चाहे कितनी भी कठिनाई आ जाए, पर जो मनुष्य है उसको हमेशा ईमानदारी के रास्ते पर चलना चाहिए। एक शहर में जुम्मन नाम का एक कबाड़िया रहता हुआ। कबाड़िया क्या था? जो देखो कबाड़ी वाले आते थे जिसको हम न्यूज़पेपर रद्दी वगैरह देते हैं, तो इस पार्ट में उसके बारे में बताया। तो क्या नाम था? जुम्मन। वह बड़ा गरीब था, पर था बड़ा ईमानदार। तो गरीब तो था वो बहुत ज्यादा, पर क्या था? बेईमान नहीं था, ईमानदार था। अपने ग्राहकों से कम या अधिक दाम ना लेता था। तो देखो कभी भी जो उसके ग्राहक होते थे उससे इतना ज्यादा दाम नहीं लेता था, कम ही लेता था। दूसरे कबाड़िए 8 आने की चीज को 2 रुपये में बेचा करते। तो देखो 8 आने की चीज थी, उसे 2 रुपये में बेच रहे हैं, कितना कमा रहा है? 6। तो किंतु जुम्मन इतना अधिक दाम लेना पाप समझता था। पर जुम्मन क्या सोचता है कि नहीं, मैं इतना ज्यादा नहीं लूंगा, क्योंकि वो क्या सोचता था कि ये चीज पाप है, बेकार है। 1 रुपये की वस्तु पर 1 आने से अधिक मुनाफा कभी नहीं लेता। तो अगर 1 की चीज है तो उस पर 1 का ही मुनाफा लेगा। जैसे 1 की है तो 2 की दे दी, पर ज्यादा उससे ज्यादा उसने कभी नहीं लिए। इसका परिणाम यह हुआ कि उसकी दुकान खूब चल गई। और इसका फायदा क्या था? देखो अब जहाँ हमें कम की चीज मिलेगी, हम वहीं पर ज्यादा करेंगे ना, तो इसीलिए उसकी दुकान क्या चलने लगी? खूब चलने लगी, मतलब अच्छी खासी चलने लगी। आरंभ में तो वह मजे में रहा और उसका तथा उसके घर का निर्वाह होता गया, लेकिन बातमी ना होने के कारण वह दूसरे कबाड़ियों की ओर ना ठहर सका। और एक दिन ऐसा आया जब उसके हाथ में 1 पैसा भी ना रहा और वह रोटी के टुकड़े टुकड़े का मोहताज हो गया। तो देखो पहले तो उसका बहुत अच्छा काम चला, पर वो क्या था, इतना बातों नहीं जीव था, मतलब इतनी ज्यादा बात नहीं करता था। तो जब बाकी के कबाड़िए वो अपनी बातों में बहला लेते थे, तो एक टाइम ऐसा आ गया था कि वो एक एक टुकड़े का भी मोहताज हो गया था। मतलब इतनी ज्यादा गरीब तक आ गई थी कि रोटी खाने के लिए भी उसके पास पैसे नहीं थे। बेचारा सारा दिन दुकान पर बैठा रहता, मगर कोई ग्राहक ना आता। तो पूरा दिन वो चाहता था वो खाली बैठा रहता था, पर कोई भी ग्राहक नहीं आता था। मकान का मालिक किराया मांग मांग कर तंग आ गया, पर जुम्मन के पास कुछ होता तब तो देता ना। तो इसमें क्या लिखा है कि जो मकान मालिक है जहाँ पे वो रहता था, वो किराया मांगते थे, वो भी थक गया बेचारा मांग मांग के। पर जुम्मन भी कहाँ से देता जब उसके पास पैसे ही नहीं थे? उसका तो उसे के पास रोटी खाने के लिए पैसे नहीं थे, तो किराए के लिए कहाँ से आते? हार कर उसने कह दिया यदि 20 तारीख तक जुम्मन किराया नहीं चुकाया तो मैं जबरदस्ती कर दूंगा। तो उसने बोला कि उसने एक डेढ़ डेढ़ दिन उससे ना थे कि अगर तुमने 20 तारीख तक मेरा किराया नहीं दिया ना, फिर मैं तुम्हें देखना क्या करूंगा, तुम्हें दुकान खाली करनी पड़ेगी। तो उसने बोल दिया कि अगर तब तक नहीं दिया तो तुमको दुकान खाली करनी पड़ेगी, उसके बाद मैं तुम्हारी एक नहीं सुनने का। यह सुनकर जुम्मन के चेहरे का रंग उठ गया और मैं क्या हो गया एकदम, जुम्मन क्या हो गया, ऐसा हो गया कि अरे ये क्या कह दिया। उसने सोचा जो होगा देखा जाएगा, अब तो जान ऊपर वाले के हाथ में। तो उसने क्या बोला कि चलो जो होगा देखा जाएगा, देखते हैं जो होता है, अब तो सब ऊपर वाले के हाथ में ही है, वह कुछ नहीं कर सकता। सोच में था कि क्या करें। उसी दिन शाम को एक अमीर आदमी उसकी दुकान पर आया और बहुत देर तक उसकी चीजें देखता रहा। तो क्या होता है, पहले 2 दिन में सोचता रहा कि क्या करे क्या करे, फिर शाम को एक आदमी उसकी दुकान पर आता है और उसकी चीजों को देखने लगता है। उसे कोई भी चीज पसंद ना आई, वह वापस जाने लगा। तो उसे कोई भी चीज अच्छी नहीं लगी तो वो क्या करने लगा, वापस घर जाने लगा। एकाएक उसकी दृष्टि अलमारी के ऊपर रखे हुए संदूकची पर पड़ी।
तो देखो कहाँ वो जा रहा था, पर एकदम से उसकी नजर किस पर पड़ी, जो अलमारी के ऊपर एक संदूक सी रखी, मतलब एक बॉक्स टाइप रखा था, उस पर पड़ी। वह जाते जाते रुक गया। जुम्मन ने बोला वह संदूक ची कैसी है? तो जुम्मन ने बोला कि वो जो वो रखी है वो कैसी है, जरा दिखाओ। तो जुम्मन ने संदूक की उतार कर उसके हाथ में रखी और बोला, देख लीजिए, किंतु मैं इसे बेच नहीं सकता। उसने बोला, देख लो, पर मैं इसे कभी बेचूंगा नहीं। अमीर आदमी संदूकची देखकर बहुत प्रसन्न हुआ। तो जो वो अमीर आदमी था वो उसे देखकर बहुत खुश हो गया। वह बहुत बड़ी सुंदर थी। कैसी थी? बहुत ही ज्यादा सुंदर थी, मतलब अच्छी लग रही थी। उसके पैंदे पर किसी देवता की मूर्ति बनी थी, जिसके मुंह से आग की ज्वाला सी निकलती मालूम होती थी। तो उस पर क्या थी? किसी देवता की तस्वीर बनी हुई थी और उसके मुख से ऐसा लग रहा था कि जिससे ज्वाला निकल रही हो, आग निकल रही हो। अमीर ने कहा, बोलो इसका क्या दाम? तो अमीर को वो बहुत अच्छी लगी। उसने बोला, बताओ इसके तुम्हें कितने पैसे चाहिए? जुम्मन ने उत्तर दिया, मुझे खेद है, मैं यह संदूकची नहीं बेच सकता। उसने बोला कि मैंने आपसे पहले भी बोला है, अब भी बोल रहा हूँ कि मैं इसको बेचूंगा नहीं, मैं इसको नहीं बेच सकता। अमीर ने कहा, मालूम होता है कि तुम इस ढंग से इसका मूल्य बढ़ाना चाहते हो। अच्छा बोलो, क्या दूं? मुझे यह चीज़ पसंद है। तो बोले कि तुम ऐसे बोलकर इस चीज़ के पैसे बढ़ाना चाहते हो। बोलो, चलो जितने तुम बोलो, हाँ उतने पैसे देने की इस चीज़ के लिए तैयार हूँ। जुम्मन ने जवाब दिया, आपका विचार गलत है, मैं इसे सचमुच नहीं बेच सकता। तो बोलते कि जी नहीं, जैसा आप सोच रहे हैं वैसा नहीं है, आप गलत सोच रहे हैं, मैं इसे सच में नहीं बेच सकता। 25 रुपये नहीं, 50 रुपये जी। तो बोलते पहले पैसे 25 नहीं 50 में नहीं नहीं। वो क्या करता है, मना ही करता है कि नहीं, मैं नहीं दूंगा। अमीर आदमी ने थोड़ा रुककर कहा, अच्छा 100। तो अमीर ने क्या हुआ, चलो 100 रुपये ले लो। उस दिन जुम्मन एक एक रुपये के लिए मोहताज था। अगर उसे 100 रुपये मिल जाते तो उसका सारे दुख दूर हो जाता, किंतु उसने फिर भी नहीं उत्तर यही उत्तर दिया, महाशय सच तो यह है कि यह संदूकची मेरी नहीं है, फिर मैं इसे कैसे बेच सकता हूँ? तो उसने बोला, फिर वो बताता है उसके पास क्या थे, वो रोटी खाने के लिए भी पैसे नहीं थे। अगर उसको 100 रुपये मिल जाता उस टाइम, तो वो क्या होता था, अच्छे से उसका फंड चल जाता और सारा उसके दुख दूर हो जाते। पर फिर उसने बोला कि नहीं, ये जाओ, ये मेरी नहीं है, तो मैं इसे कैसे बेच सकता हूँ, ये किसी और की चीज़ है। अमीर आदमी ने कहा, संभव है, तुम इसे बेचने के लिए तैयार हो जाओ, इसलिए मैं एक बार कल फिर आऊँगा। तो बोलते कि हाँ हो सकता है, और तुम इसे बेचने के लिए तैयार हो जाओ, मैं कल फिर दोबारा से आऊँगा। रात को जब जुम्मन घर आया तब अपनी पत्नी से बोला, तुम्हें याद होगा 5-6 साल हुए हमारे पड़ोस में एक लड़की थी जिसका नाम नईमा था। जब उसकी माँ मरी थी तब उसने हमसे कई सप्ताह यहाँ ठहराया था। तो वो अपने घर जाके अपनी पत्नी से बोलता है कि तुम्हें याद है 5 साल और 5 साल पहले जो एक लड़की की पड़ोस में जिसका नाम नाइमा था, तो उसकी माँ हमारे यहाँ पर रुकी थी। पत्नी ने उत्तर दिया, हाँ हाँ मुझे वह घटना अच्छी तरह याद है। तो पत्नी बोलती कि हाँ मुझे वो अच्छे से याद है। जुम्मन ने क्या कहा, शायद तुम्हें यह भी याद होगा कि वह अपनी संदूकची हमारे पास छोड़ गई। उसने उसने उसे उसने आज तक नहीं मंगवाया। आज उसे एक अमीर खरीदना चाहता है, मगर मैंने नहीं। तो बताता है कि जो वो भूलगिरी संदूक थी आज तक उसको लेने नहीं आई। आज उसे एक अमीर खरीदने भी आया था, पर मैंने उसको मना कर दिया। क्या देता था? तो उसकी पत्नी पूछती है, कितने पैसे देता था? तो 100 रुपये देता था, शायद इससे अधिक भी दे देता। तो बोलता है कि 100 दे रहा था, पर अगर मैं चाहता तो इससे ज़्यादा भी वो उसके पैसे दे सकता था। तुमने बड़ी भूल की, इसे बेच देते तो रुपये काम आते हैं। तो उसने बोला कि तुमने बहुत बड़ी गलती करती, अगर तुम इसे बेच देते तो जो रुपये मिलते वो हमारे काम आते। पैसे पैसे के लिए दूसरे का मुंह देखना पड़ता है। तो बोलती कि देखो, एक एक रुपये के लिए दूसरे की तरफ मुंह देखना पड़ता है। हमसे इतनी ईमानदारी कैसे निकल सकेगी, और इतने ईमानदार हम कैसे हो सकते हैं भला? और अब उस लड़की को आपकी उसकी ज़रूरत भी ना होगी, और यह भी तो पता नहीं कि वह जीती है या मर गई। तो बोलते कि क्या पता उस लड़की को इसकी ज़रूरत ना हो, और ये भी तो नहीं पता कि वो जिंदा भी है या फिर मर गई। जुम्मन ने उत्तर दिया, यह सब कुछ ठीक है, मगर जो चीज़ हमारी नहीं उसे हम कैसे बेच दें? तो परसों किराए का क्या करोगे, जो होगा देख जाएगा। तो बोलते हैं कि ठीक है। वो बोलता है, जुम्मन की जो चीज़ हमारी है ही नहीं उसे बताओ कैसे बेच दें। तो फिर वो बोलती है पत्नी कि तो परसों को क्या करोगे? तो वो जुम्मन बोलता है कि देखा जाएगा, जो होगा देखा जाएगा। वे दोनों बात ही कर रहे थे, इतने में
द्वार पर किसी ने आवाज दी। बातचीत हो रही थी, इतने में ही गेट पर कोई आ जाता है। जुम्मन दरवाजा खोलता है। एक स्त्री अंदर आई तो एक लड़की अंदर आती है। जुम्मन ने देखते ही पहचान लिया यह वही नईमा थी। तो जुम्मन पहचान जाता है कि ये तो वही लड़की है। नईमा ने कहा तुम्हारे पास मेरी एक धरोहर पड़ी है। तो बोलते कि तुम्हारे पास मेरी एक चीज पड़ी है। जुम्मन ने उसी समय जाकर दुकान खोली, संदूकची लाकर नईमा के हाथ में रख दी। तो फटाफट गया जुम्मन और उसका सामान संदूकची उसके हाथ में लाकर दे दी। नईमा ने उसे खोलकर उसके पर्दे पर हाथ फेरा और जुम्मन से कहा जरा चिराग तो लाना। तो उस पे ऐसे हाथ फेरते बोलते कि जरा चिराग। चिराग क्या होता है? और दिया लेकर आना। जुम्मन चिराग लाया। नईमा ने उस बनी हुई तस्वीर के सिर पर हाथ रखकर जोर से दबाया। तो उस पे क्या था, उस पे सिर था, उस पे जोर से दबाया। पैंदा दबते ही ऊपर उठ गया। उसके अंदर से एक कागज निकला। इसमें लिखा था हमारे मकान में वृक्ष के नीचे एक बर्तन दबा है। तो क्या लिखा था, उसमें से एक लेटर निकला जिसमें क्या लिखा था कि जो हमारा मकान है उसके पेड़ के नीचे एक बर्तन दबा हुआ है। उसमें 1000 के गहने जब तुम्हें आवश्यकता पड़े तो निकाल लेना। तो उसमें कितने हैं? 1000 गहने रखे हैं, तो जब भी तुम्हें उसकी जरूरत पड़े उसको निकाल लेना। यह नईमा की मां के हाथ का लिखा हुआ था। तो ये किसने लिखा था? जो नईमा की मां थी उसने अपने हाथों से लिखा हुआ था। नईमा ने अपने मकान का द्वार खोला और वृक्ष के नीचे की जमीन खोदी। सचमुच गहनों से भरा हुआ बर्तन निकल आया। वह प्रसन्नता से उछलने लगी। तो जब उसने देखा, जाके चेक किया, तो हाँ सच में वहां जमीन के नीचे एक क्या निकला, उनको वो मिल गया। वहां से सचमुच गहने निकले और जो वो हो गई थी ना खुशी के मारे उछलने लगी। बहुत ज्यादा खुश हो गई थी कि हाँ माँ तो सच कह रही थी। यह देखकर जुम्मन ने कहा बेटी आज एक अमीर इसके 100 रुपये दे रहा था किंतु मैंने बेचने से इनकार कर दिया। तो बोलता है, फिर जुम्मन बताता कि बेटी देखो इसको आज एक इंसान खरीदने आया था, वो इसके 100 रुपये दे रहा था पर मैंने उसे बेचने से मना कर दिया। अगर बेच देता तो बड़ा भारी पाप होता। तो बोलता है कि अगर ऐसा कर देता तो बहुत बड़ा पाप हो जाता। नईमा का इस ईमानदारी पर बड़ी प्रसन्नता हुई और कहने लगी यदि तुम यह संदूकची बेच देते तो मेरी हानि क्या, बिल्कुल सत्यानाश ही हो चुका था। तो बोल रही थी अगर तुम इसे बेच देते तो हानि क्या, सब कुछ ही खत्म हो जाता, सत्यानाश हो जाता। कल मेरी मौसी ने बताया कि तुम्हारे पास जो संदूकची थी उसकी पैंदी में कोई कागज था। मुझे याद पड़ता है कि उसमें तुम्हारे लिए कोई विशेष बात लिखी होगी। तो वो कहती है कि बिल्कुल ही सत्यानाश हो रहा था। मुझे मेरी मौसी ने कल ही बताया है कि जो संदूकची तुम्हारे पास है उसमें एक लेटर है और उसमें तुम्हारे लिए ही कुछ लिखा होगा। अगर तुम ऐसे ईमानदार ना होते तो यह धन मुझे कभी ना मिल पाता। तो बोलते कि अगर तुम ईमानदार ना होते, इसको पहले ही खोल के देख लेते तो फिर ये मुझे कभी नहीं मिलता। इसलिए मैं चाहती हूँ कि इसमें से आधे गहने तुम ले लो। तो बोलती है कि इसलिए मैं तुम्हारी ईमानदारी से खुश हुई तो मैं चाहती हूँ कि आधे इसमें से गहने तुम रख लो और आधे मैं ले लेती हूँ। जुम्मन ने बहुत इनकार किया किंतु नहीं माना। तो जुम्मन मना करता है कि नहीं नहीं हमारी नहीं है, आपके है। तो पर क्या करती है नईमा, नहीं मानती, उसको बोलती कि आधे तुम लोग आधे में। जुम्मन को जबरदस्ती आधे गहने देती है। क्या करती है, ऐसे जबरदस्ती उसको आधे गहने दे के आ जाती है। दूसरे दिन में गहना बेच गया तो जुम्मन को 750 रुपये प्राप्त हुए। तो जो वो गहने थे उसने बेच दी तो उसको कितने रुपए मिले, 750। यदि वह अमीर आदमी के हाथ संदूकची बेच देता तो उसे केवल 100 रुपये मिलते। अगर वो उसको दे देता तो 100 रुपये मिलते और अब उसे कितने मिले, 750 रुपये। तो बस बच्चों हमारा पाठ यहीं खत्म होता है। तो इससे क्या समझ आया, देखो जुम्मन कितना ईमानदार था, उसने अपनी ईमानदारी नहीं छोड़ी और एंड में उसको क्या मिला, स्टार्टिंग से सबसे अच्छा उसको लाभ मिला। उसकी ईमानदारी उसके काम आई और आखिरी में वो अच्छे से रहने लगा, खुशी खुशी अपना जीवन बिताने लगा। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।